सो लेट्स सी क्या भाजपा कलकत्ता में अपना सीएम बिठा पाती है कि नहीं। अगर हाँ, उसके पीछे कैसी ताकत रहेंगी भाजपा की, क्या वो अपनी पिछली गलतियां दोहराएगी, क्या वो अपने वोट प्रतिशत बढ़ा पाएगी, तो कैसे और किन इलाकों में क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। इन सब सवालों के उत्तर जानने से पहले यह समझ लेते हैं कि ये होने की संभावना कितनी है कि बंगाल में भाजपा का सीएम बन जाए। देखिए, इम्पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि भाजपा पहले से ही ऐसे राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है जैसे कि असम। हम तो खोल के हिंदू का राजनीति करता हूँ भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो अब हिंदू का राजनीति करने में प्रॉब्लम क्या है? जहाँ पे मुस्लिम आबादी लगभग 35% के लगभग है और वहाँ पे पिछली 2 बार से भाजपा की सरकार है और बंगाल में भी यह दल मुख्य विपक्ष की भूमिका में है और 38% वोट पर बैठा है। केवल 5% वोट बढ़ने पर सत्ता में परिवर्तन आ सकता है और उसके मुख्य कारण है भाजपा जो भी सीट जीतेगी उसका मार्जिन कम होगा, पर जो सीट टीएमसी जीतेगी वो बहुत बड़े गैप से जीतेगी, जिसका जिक्र हमने अभी पहले भी किया था कि 90 सीटों पर तो भाजपा को प्रतिनिधि मिलना भी मुश्किल है। भाजपा का चुनाव तो 204 सीटों में से ही होना है, इसलिए कम ओवरऑल वोट पाकर भी भाजपा सत्ता में आ सकती है। ऐसा पहले भी हो चुका है एक बार। जब हम किसी की भी ताकत की बात करते हैं तो उस ताकत को समझने से पहले उस ताकत के पीछे के स्रोतों को समझना होता है, और भाजपा की ताकत का स्रोत है हिंदुत्व। भाजपा माइनस हिंदुत्व इक्वल टू 0। तो जो लोग हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं और उन्हें जब मशीन में कमल का फूल दिखता है तो वो उनका ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है। इस विषय की गहराई पर घंटों चर्चा हो सकती है और निष्कर्ष यही निकलेगा, हाँ, उसके कारण समझे जा सकते हैं चर्चा में। इसके बाद अगली ताकत है भाजपा की आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नाम से स्पष्ट है, राष्ट्र के लिए समर्पित लोगों का संगठन है। जैसे भगत भगवान की सेवा करता है उसी प्रकार से ये राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। भाजपा जो फसल काट कर खाती है उस खेत को तैयार करने वाले, उसे सींचने वाले, बीजने वाले, रोपने वाले और देखभाल करने वाले यही आरएसएस के लोग हैं। भाजपा आरएसएस का एक राजनीतिक संगठन मात्र है। आरएसएस के लोग महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही बंगाल के कार्य में लग गए थे और बिहार चुनाव के बाद से तो उनका ध्यान और बढ़ गया है। हर वोटर तक चुनाव से पहले 3 से 5 बार पहुंचना इनका लक्ष्य है। इनका प्रचार लो प्रोफाइल पर प्रभावी होता है। जिस अंडरकरंट की बात चुनावी ज्ञाता करते हैं वो इन्हीं का पैदा किया होता है, और भाजपा अगर चुनाव जीतती है तो इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा भाजपा की सरकार बंगाल के पड़ोसी राज्यों में भी है। भाजपा खुद या गठबंधन के साथ सत्ता में है, उसका प्रभाव सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ता है। इसमें बिहार, असम, ओडिशा शामिल है और झारखंड में भी यह मुख्य विपक्षी दल में है। तो आसपास होने से एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों का आना जाना लगा रहता है, और जब भाजपा शासित राज्यों के लोग बंगाल में आते हैं तो वे अपने यहाँ की अच्छी स्थिति बताते हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं, तो उसका प्रभाव भी बंगालियों पर पड़ता है। ये राज्य हर चीज़ के लिए बंगाल पर निर्भर होते थे कभी, और इन राज्यों से लोग जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से और देश के अन्य राज्यों से भी लोग आकर कलकत्ता में बसते थे। पर समय के साथ आज डेवलपमेंट के मामले में ये राज्य अब बंगाल से काफ़ी आगे जा चुके हैं और ये बदलाव बंगाल के लोग भी महसूस कर रहे हैं। आखिरकार बंगाल भी तो बाकी भारत के साथ कदम ताल करना चाहेगा ना। यही भाजपा की मजबूती भी है। विकास प्लस हिंदुत्व। पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या कानून व्यवस्था में सुधार या हो अंत्योदय की योजनाएं, भाजपा इनका पर्यायवाची बन चुकी है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, जामनगर अमृतसर, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे, गुड़गांव दिल्ली एक्सप्रेसवे, ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे, ये केवल रोड के वो प्रोजेक्ट हैं जो पिछले कुछ समय में पूरे हो चुके हैं या आधे खुल चुके हैं या नेक्स्ट 1 से 2 सालों में लगभग पूरे होकर चालू होने वाले हैं, और इस कड़ी के अगले प्रोजेक्टों का निर्माण चालू होने वाला है। वहीं बंगाल में अभी तक पहला चरण भी शुरू नहीं हो पाया है, जिसमें शामिल है वाराणसी से कोलकाता का एक्सप्रेसवे, खड़गपुर से सिलीगुड़ी का एक्सप्रेसवे, और भी परियोजनाओं के लिए बंगाल में जमीन नहीं मिल पाती है केंद्र सरकार को, जिससे वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ला सके। और जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी।
और इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो भारत का विकास मैन्युफैक्चरिंग के बगैर तो संभव है नहीं। बंगाल पूर्व में विकास का इंजन बन सकता है। बंगाल में सस्ती लेबर मौजूद है और ज़मीन भी है, तो यहाँ पे उद्योगों की स्थापना अच्छी तरह से की जा सकती है। और ट्रांसपोर्टेशन में तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली, क्योंकि बंगाल के पास पोर्ट है और ट्रेन से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के द्वारा बंगाल पूरे भारत से जुड़ चुका है। इन परियोजनाओं को चुनाव प्रचार में पुश मिलना चाहिए। बंगाल के आम जन इस चीज़ के लिए पुकार रहे हैं और भाजपा के 3 स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ने कैसे जॉब क्रिएट किए हैं और ये देश की तरक्की का इंजन बने हुए हैं तीनों राज्य। वैसे तमिलनाडु को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। बंगाल में रोजगार की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ न तो कोई इंडस्ट्री है, ना कोई एमएनसी, और कम्युनिस्टों के संगठन जो उद्योग लगाने में कठिनाई पैदा करते हैं, उनकी तो बंगाल में बहार आई हुई है, उन पर पार पाना ही होगा। ये कहकर चुनाव में जाएगी भाजपा और जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करेगी, तो जनता में इसका पॉजिटिव प्रभाव जाएगा और उसके सत्ता में आने की उम्मीद की जा सकती है। भाजपा का 38% वोट भाजपा की ताकत है, जो इस पार्टी के साथ कट्टरता से खड़ा है, पर उस वोट की पोलिंग दल को इंश्योर करनी होगी। हर बार भाजपा का बैकफुट पर आ जाना चुनाव में नुकसानदायक है, चाहे वो 2001 के चुनाव के बाद की हिंसा हो या 2024 के चुनाव के बाद। जो वर्कर इस दल के लिए काम कर रहे थे, उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, उनके साथ मारपीट हुई और कईयों की तो जीवन लीला भी समाप्त हो चुकी है। बहुत से लोग भागे हुए हैं, वो असम में, बिहार में शरण ले और अभी तक अपने घर पर वापस नहीं आ पाए। चुनाव के बाद जब भाजपा हार गई थी तो उनको घरों से निकाल कर मारा गया था, पर केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। उसी तरह बार बार केंद्र की एजेंसियों पर बंगाल पुलिस और ममता की हमला जो देश में अनप्रेसिडेंटेड था हुआ। केंद्र के पास हर समय मौका था बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाने का, पर अमित शाह यह नहीं कर पाते। मुर्शिदाबाद के दंगों की तस्वीर हर व्यक्ति ने देखी है और उसका दर्द महसूस किया है। वो लोग आज भी अपने घर में वापस नहीं जा पाए हैं। ऐसी स्थिति में जो अपने घर पर वापस नहीं जा सकते, वो पोलिंग बूथ पर कैसे पहुंचेंगे और वोटिंग कैसे करेंगे? ये केवल मुर्शिदाबाद की कहानी नहीं है, हर जगह यही स्थिति है। उसका अनुमान वहां से आने वाली वीडियो से लगाया जा सकता है कि लोग कैमरे पर यह भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्या वो भाजपा को सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। जब भाजपा का सवाल आता है तो वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। सभी चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगता तब तक वहां पर चुनाव जीतना असंभव है और भाजपा इसके लिए नॉन सीरियस है। पर कम से कम आचार संहिता लगने के बाद वहां पर सीआरपीएफ बिछाई जा सकती है, ताकि चुनाव के समय हिंसा ना हो। आगे का खेल तो अभी देखना है, क्या भाजपा ये भी कर पाएगी कि नहीं। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না।